आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए जहां सुनहरी धूप प्राचीन विशाल खंडरों पर पड़ रही है और हवा में तैरते धूल के कण मानो एक बीते हुए युग की कहानी सुना रहे हों। आज हम भारत की सबसे प्राचीन, सबसे उन्नत और यकीनन सबसे दिलचस्प सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ पुरानी ईंटों और पत्थरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे मानव इतिहास का एक बेहद शानदार और प्रामाणिक अध्याय है जिसे करीब से जानना सच में बहुत रोमांचक है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं इस सभ्यता की समय सीमा से। देखिए, कोई भी महान सभ्यता रातों रात तो बनती नहीं है, राइट। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था और फिर 1750 ईसा पूर्व के बाद इसका धीरे धीरे पतन होने लगा। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बस बस्तियां बसाना सीख ही रहे थे, तब ये सभ्यता अपने बिल्कुल चरम पर थी। इस टाइमलाइन को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें अंदाजा लगेगा कि उस जमाने में उनकी ये उपलब्धियां कितनी बड़ी बात थीं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस महान सभ्यता के उदय और इसकी खोज के बारे में। आपको पता है, इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा में खोजा गया था, इसीलिए इसे अक्सर हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया जाता है। लेकिन बात सिर्फ एक शहर की नहीं थी। इसके बाद जब खुदाई का सिलसिला शुरू हुआ ना, तो वो रुका ही नहीं। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और राखीगढ़ी, ये सिर्फ कुछ बस्तियों के नाम नहीं हैं। अगर आप आसमान से एक एरियल व्यू लें, तो आप देखेंगे कि ये प्राचीन शहर कितनी दूर दूर तक फैले हुए थे। ये एक बहुत ही संगठित और आपस में जुड़ा हुआ समाज था, एक ऐसा विशाल नेटवर्क जिसने प्राचीन इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब आते हैं उस चीज पर जिसने इस सभ्यता को सच में सबसे अलग बनाया, उनका बेजोड़ नगर नियोजन, यानी उनका अर्बन प्लानिंग सिस्टम। जरा इन चौड़ी और बिल्कुल सीधी सड़कों की कल्पना कीजिए, जो एक दूसरे को एकदम समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती हैं। ऐसा लगता है मानो किसी बहुत ही कुशल आर्किटेक्ट ने पूरी प्लानिंग के साथ इन शहरों का नक्शा तैयार किया हो। कमाल की बात यह है कि घरों को बनाने में पक्की और बिल्कुल एक ही आकार की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली चीज, उनका ड्रेनेज सिस्टम, ढकी हुई नालियों में सुचारू रूप से बहता हुआ पानी। ये साफ दिखाता है कि उस जमाने के लोग साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ को लेकर कितने ज्यादा जागरूक थे। आज की आधुनिक सिटी प्लानिंग भी इसके सामने फीकी लग सकती है। और जब साफ सफाई की बात आती है, तो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार या द ग्रेट बाथ इसका एक बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। कल्पना कीजिए, सुबह की सुनहरी धूप में चमकते इस विशाल जलकुंड की। पक्की ईंटों से बना ये एक बेहतरीन ढांचा था जिसे शायद किसी विशेष धार्मिक या सार्वजनिक स्नान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज भी एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने उस वक्त इसे वाटरप्रूफ कैसे बनाया था। ये वाकई में एक आर्किटेक्चरल चमत्कार है। चलिए, ईंटों और इमारतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां के आम लोगों का रोजमर्रा का जीवन और व्यापार कैसा था। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। इन शानदार सड़कों पर पारंपरिक प्राचीन कपड़े पहने हुए लोग चल रहे हैं। बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर ले जाते हुए व्यापारियों की चहल पहल है। सच कहूं तो इस सभ्यता की इकोनॉमी बहुत मजबूत थी। खेती में वो लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ उगाते थे और पशुपालन भी काफी एडवांस लेवल पर था। और अगर व्यापार की बात करें, तो उनका दायरा सिर्फ अपने आसपास तक ही सीमित नहीं था। उनके व्यापारिक संबंध मीलों दूर मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे, यानी वो लोग इंटरनेशनल ट्रेड के भी पक्के खिलाड़ी थे। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? खेती के मामले में ये सभ्यता पूरे विश्व इतिहास में नंबर 1 पर आती है। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि दुनिया को कपास यानी कॉटन की खेती के सबसे पुराने सबूत यहीं से मिले हैं। जी हाँ, वही सूती कपड़े जो आज पूरी दुनिया पहनती है ना, उसकी शुरुआत और उसे उगाने का सबसे पहला व्यवस्थित तरीका इसी सिंधु घाटी सभ्यता ने दुनिया को सिखाया था। ये मानव सभ्यता के विकास में सचमुच एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अब थोड़ा उस रहस्यमयी दुनिया की ओर चलते हैं जिसके बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं, यानी उनकी आस्था और उनके विश्वास। खुदाई में जो मिट्टी के बर्तन और बड़ी ही बारीकी से तराशी गई मोहरें मिली है ना, अगर उन्हें हम करीब से देखें तो उनके धार्मिक जीवन के कई अनोखे सुराग मिलते हैं। उदाहरण के लिए मातृ देवी की मूर्तियां, जो ये इशारा करती हैं कि वो एक ऐसा समाज था जो नई जिंदगी और सृजन का बहुत सम्मान करता था।
इसके अलावा एक खास मोहर पर पशुपति शिव का एक बहुत ही शुरुआती रूप देखने को मिलता है। पेड़ों और जानवरों की पूजा के जो सबूत मिले हैं वो साफ बताते हैं कि प्रकृति के प्रति उनके मन में कितना गहरा सम्मान था। वो सच में नेचर के साथ एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन महसूस करते थे। लेकिन इन सबके बीच जो एक सबसे बड़ा रहस्य आज भी कायम है वो है उनकी चित्रात्मक लिपि। इन पुरानी मोहरों और बर्तनों पर जो निशान या प्रतीक उकेरे गए हैं वो आखिर कहते क्या हैं? यह इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है, क्योंकि आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इस लिपि को डिकोड नहीं कर पाया है। वो लोग अपने पीछे अनगिनत कहानियां छोड़ गए हैं जो आज भी उन प्रतीकों के भीतर एकदम खामोश पड़ी हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब सब कुछ बदलने लगा। एक महान सभ्यता का वो अंतिम दौर। आसमान में घिरते काले बादलों और एक बहुत बड़े ऐतिहासिक महाकाव्य जैसे माहौल की कल्पना कीजिए। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने विशाल आबाद शहर अचानक से खाली कैसे हो गए? देखिए, इस धीरे धीरे हुए पतन के पीछे कोई एक अकेला कारण नहीं था। इतिहासकारों के कई अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि भयंकर बाढ़ ने इन शहरों को तबाह कर दिया। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन और बारिश कम होने से खेती बर्बाद हो गई। नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे पानी का भारी संकट पैदा हो गया। और हाँ, कुछ थ्योरीज बाहरी आक्रमणों की भी बात करती हैं। कुल मिलाकर प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारकों ने मिलकर इस खूबसूरत सभ्यता को एक अंतिम पड़ाव पर ला खड़ा किया। भले ही आज वो आलीशान शहर महज खंडहर बन गए हों और मिट्टी में मिल गए हों, लेकिन उनकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। ये सभ्यता सिर्फ भारतीय इतिहास की ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की एक बेहद गौरवशाली धरोहर है। जिस तरह की नगर योजना, साफ सफाई और खेती के तरीके उन्होंने उस वक्त अपनाए थे, वो ये साबित करते हैं कि इंसानी दिमाग और इनोवेशन की जड़ें हमारे अतीत में कितनी गहरी समाई हुई है। और आज के इस सफर के अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, जिस दिन वो प्राचीन चित्रात्मक लिपि पढ़ ली जाएगी, उस दिन इतिहास के कितने नए दरवाजे खुलेंगे। हमारे बीते हुए कल के ऐसे कौन से सच, ऐसे कौन से राज दुनिया के सामने आएंगे जो हजारों सालों से दबन हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जो आज भी उस प्राचीन दुनिया की खोई हुई यादों के लिए हमारे मन में हैरानी और एक अजीब सी उत्सुकता जगा देता है।